बिहार में महिलाओं ने गंगा स्नान कर लोक आस्था के इस महापर्व छठ पूजा का किया अनुष्ठान। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर विशेष व्यवस्था। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीम सक्रिय। बिहार में महिलाओं ने गंगा स्नान कर लोक आस्था के इस महापर्व छठ पूजा का किया अनुष्ठान। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर विशेष व्यवस्था। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल की टीम सक्रिय। हर साल दीपावली के छठे दिन बिहार में लोक आस्था के इस महापर्व छठ पूजा को महिलाएं बड़ी आस्था और विश्वास के साथ सूर्य देव की निर्जला उपासना कर इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठवीं और सप्तमी तिथि को करने की मान्यता है। जहां इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से की जाती है, वहीं महिलाएं अपनी पूरी आस्था के साथ गंगा नदी में स्नान कर सूर्य की उपासना करती हैं। इस दिन महिलाएं खाने में लौकी और चने की दाल चावल को महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। वहीं दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रतधारी महिलाएं अपनी पूरी आस्था के साथ गंगा जल में बने गुड़ और चावल का खीर बनाकर महाप्रसाद के रूप में छठी मैया का आराधना कर इस व्रत को 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ गंगा नदी में उतरकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को डूबते और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार और परिजनों के लंबे उम्र और धन्य धान्य की मंगल कामना करती है। छठ पूजा पर हर परिवार के लोग डूबते और उगते हुए सूर्य देव को प्रणाम निवेदित करते हैं। वहीं इस व्रत को 36 घंटे निर्जला उपवास के बाद महिलाएं इस व्रत का समापन गंगा किनारे गंगा जल से बने शरबत को पीकर पारण करती हैं। बिहार में इस लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लोग अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ बड़ी श्रद्धा से और सच्चे मन के साथ मनाते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए परिवार के लोग देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि लोक आस्था का यह महापर्व अपने परिजनों के बीच एकत्रित होकर 4 दिवसीय इस पर्व को निष्पाप प्रेम से भरे भावुक होकर समरस के साथ छठ पर्व पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सूर्य देव को नमन करते हैं। हमारे बिहार की लोकप्रिय छठ, जिसको महापर्व कहते हैं, आज से उसकी आरंभ हो जाती है। प्रथम दिन उसको कहते हैं नहाय खाए, यानी कि भगवान सूर्य और छठी मैया का आवाहन करना, अपने आप को शुद्धता पूर्ण उनके लिए तैयार करना। और फिर कल खरना होगा, जिसमें सूर्य भगवान की जो बहन है उनकी आवाहन होती है षष्ठी माता के नाम से। और फिर उसके बाद पहली अर्घ, शाम अर्घ जिसे कहते हैं, जहाँ लोग सूर्य को कहते हैं कि ढलते सूर्य की उपासना कहीं नहीं होती, वो हम बिहारवासी ढलते सूर्य की आराधना प्रथम दिन करते हैं। और चौथे दिन हमारा पारण होता है, यानी कि सूर्य को धन्यवाद और अपने लिए जितनी तरह की भावनाएं होती है उनके लिए उनसे मांग करते हैं कि हे छठी मैया, हे सूर्यदेव, हमारी सभी मनोकामनाओं को आपकी आपूर्ति करें। तो ये हमारा बिहार का लोकप्रिय पर्व छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है और हम महिलाएं बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास करते हैं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं और वो हमें मिलता है। छठ व्रती लोग आते हैं तो पूरे जिले में हमारे लगभग 450 घाट हैं और अभी गंगा नदी के किनारे हमारे 108 घाट हैं जहां पर तैयारियां हो रही हैं। सभी जगह हम लोगों की नजर है और छठ व्रतियों को असुविधा नहीं हो, आसानी से आए लोग अपना अर्घ दे करके जाएं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिए किन किन हमारे फोर्सेस को लगाया जाए? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह? एनडीआरएफ की टीम हम लोगों की लग रही है और एसडीआरएफ की लगभग 300 जवान हैं जो कि लगेंगे दोनों मिला करके। और उसके बाद पुलिस बल भी बड़ी संख्या में लग रहा है हम लोगों का और मजिस्ट्रेट भी बड़ी संख्या में लग रहे हैं। उन लोगों की ब्रीफिंग भी कल हम लोग रखे हुए हैं। सभी घाटों पर नियंत्रण कक्ष भी रहेंगे, वॉच टावर भी रहेंगे, माइक सिस्टम रहेगा, वहां से लोग कमांड कर सकें। नदी में भी गश्ती करते रहेंगे लोग, हमारे एसडीआरएफ के लोग, एनडीआरएफ के लोग, और देसी नाव भी कुछ हम लोगों ने विभिन्न बड़े बड़े घाटों पर लगवाया, इस पर गोताखोर लोग भी रहेंगे। और बैरिकेडिंग जो की गई है पानी में, वो नापी करके गहराई की गई है और सभी से आग्रह है आपके माध्यम से कि उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके नदी की तरफ नहीं जाएं, उसका पालन करें और हम लोग निगरानी भी उसकी करेंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।